वेलकम फ्रेंड्स ऑन ज्ञान क्लास। आज हम पढ़ेंगे कवि और उनकी रचनाओं के बारे में, वो भी ट्रैक के साथ। तो चलिए शुरू करते। कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इनकी दो रचनाएं निम्न हैं। पहली इनकी रचना है मिट्टी की ओर और दूसरी रचना है कुरुक्षेत्र। तो इसकी ट्रैक क्या बनेगी? कुरुक्षेत्र की मिट्टी पर धारी खींची। तो कुरुक्षेत्र से हमें कुरुक्षेत्र याद आ जाएगा, मिट्टी से हमें मिट्टी आ जाएगा और धारी से हमें रामधारी सिंह दिनकर आ जाएगा। तो हम इसकी ट्रैक बना लेंगे, कुरुक्षेत्र की मिट्टी पर धारी खींची। तो आपको ट्रैक समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर पहले कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इनकी दो रचनाएं निम्न हैं। इनकी पहली रचना का नाम है मिट्टी की ओर और दूसरी रचना का नाम है कुरुक्षेत्र। तो इसकी ट्रैक बनेगी, कुरुक्षेत्र की मिट्टी पर धारी खींची। तो कुरुक्षेत्र से हमें कुरुक्षेत्र याद आ जाएगा, मिट्टी से हमें मिट्टी की ओर याद आ जाएगा और धारी से हमें रामधारी सिंह दिनकर याद आ जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री की दो रचनाएं निम्न हैं। इनकी पहली रचना है मुकुल और दूसरी रचना है बिखरे मोती। तो इसकी ट्रैक क्या होगी? कुंवारी। यहाँ पर जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, इसमें से हम कुमारी निकाल लेंगे तो हम कुमारी को कुंवारी बना देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ट्रैक में, कुंवारी लड़की मुकुल नाम के व्यक्ति से मोती खरीदती है। हम क्या लिखेंगे? कुंवारी लड़की मुकुल नाम के व्यक्ति से मोती खरीदती है। तो यहाँ पर कुंवारी से हमें कुमारी याद आ जाएगा, जिसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। और यहाँ पर लड़की तो है ही सुभद्रा कुमारी चौहान। मुकुल से हमें मुकुल याद आ जाएगा और मोती से हमें मोती याद आ जाएगा। तो इसकी ट्रैक हो जाएगी, कुंवारी लड़की मुकुल नाम के व्यक्ति से मोती खरीदती है। तो अब हम तीसरे कवि की ओर बढ़ते हैं। तीसरे कवि का नाम है नागार्जुन। तो इनकी दो रचनाएं निम्न हैं। इनकी पहली रचना का नाम है रतिनाथ की चाची और दूसरी रचना का नाम है भस्मांकुर। यहाँ पर लिखा है भस्मांकुर। तो इसकी ट्रैक क्या होगी? नाग ने रात में चाची को काट लिया और वह भस्म हो गई। यहाँ पर नागार्जुन है, तो यहाँ पर नागार्जुन में से नाग निकाल लिया हमने। यहाँ पर रतिनाथ में से रात निकाल लिया हमने। यहाँ पर चाची तो है ही, और यहाँ पर भस्मांकुर में से हमने भस्म निकाल लिया। तो इसकी ट्रैक हो गई नाग। यहाँ पर नागार्जुन से आ जाएगा, यहाँ पर नाग आ गया नागार्जुन से। नागार्जुन से आ गया यहाँ पर नाग। तो नाग ने रात आ गया रतिनाथ से। रात में चाची को काट लिया और वह भस्म हो गई। भस्म कौन हो गई? चाची। तो यहाँ पर नागार्जुन की दो रचनाएं हैं, रतिनाथ की चाची और भस्मांकुर। तो इसकी ट्रैक होगी, नाग ने रात में चाची को काट लिया और वह भस्म हो गई। अब यहाँ पर चौथे कवि आते हैं। चौथे कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। यह पेपर में 100% आता है। इसे आपको अच्छे से याद करना होगा। तो इनकी दो रचनाएं हैं। पहली इनकी रचना है आंसू और दूसरी इनकी रचना है झरना। तो यहाँ पर इसकी ट्रैक क्या होगी? शंकर की, यहाँ पर जयशंकर में से हम शंकर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकर की जय करने से प्रसाद मिलता है। शंकर की जय से यहाँ पर जय आ गया। जय करने से प्रसाद मिलता है। यदि प्रसाद नहीं मिलता है तो आंसू निकालने लगते हैं और आंसू निकालने से झरना बन जाता है। इतनी ट्रैक हो गई यहाँ की, यहाँ तक। इनकी दो रचनाओं की ट्रैक लिख ली है हमने। तो इसकी ट्रैक क्या होगी? शंकर जी की जय करने से प्रसाद मिलता है। यदि प्रसाद नहीं मिला तो आंसू निकालने लगते हैं। तो पहली रचना हमें मिल गई है। फिर आंसू निकालने से झरना बन जाता है, तो हमारी दूसरी रचना भी निकल आई है। कई बार पेपर में यह पूछा जाता है कि कामायनी किस कवि की, कामायनी क्या है? यह पेपर में आता है कई बार, कामायनी क्या है? महाकाव्य है या खंडकाव्य? तो हमें यहाँ पर लगाना है महाकाव्य। देखिए यह 100% आता है पेपर में। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रसाद खाने से काम होते हैं। तो यहाँ पर प्रसाद का मतलब है जयशंकर प्रसाद और काम का मतलब है कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। यह पेपर में 100% आता है। आप इसे अच्छे से याद कर लें।
फिर अगले कवि का नाम आता है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी दो रचनाओं के नाम निम्न है। पहली रचना का नाम है अखरावट और दूसरी रचना का नाम है आखिरी कलाम। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, मलिक को हम मालिक बना लेंगे। तो यहाँ पर मलिक से हमने मालिक बना लिया। मालिक रोज़ सुबह अखबार पढ़ते हैं, तो इसका यहाँ तक अखबार से हमें याद आ जाएगा अखरावट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसकी ट्रिक, मालिक अखबार का आखिरी पेज पढ़ते हैं। आखिरी से हमें आ जाएगा याद आखिरी कलाम। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई, हम एक बार और देख लेते हैं इसे। यहाँ पर कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ पर इनकी पहली रचना का नाम है अखरावट और दूसरी रचना का नाम है आखिरी कलाम। तो हम यहाँ पर ट्रिक लिखेंगे, मालिक अखबार का आखिरी पेज पढ़ते हैं। तो अखबार से हमें याद आ जाएगा अखरावट और आखिरी पेज से आ जाएगा आखिरी कलाम। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम अगले कवि का नाम अगले कवि का नाम है सूरदास। तो इनकी दो रचनाएं हैं। पहली रचना का नाम है सूरसागर और दूसरी रचना का नाम है सूरसारावली। तो यहाँ पर सूरदास के शुरू में क्या आता है, सूर आता है। तो इनकी रचनाओं में भी शुरू में क्या आता है, सूर। ये हमारी ट्रिक हो गई इतनी। तो देखिए यहाँ पर लिखी है हमारी ट्रिक, सूरदास की रचनाओं में शुरू में सूर आता है और सूर के बाद सूरदास का अंत का सा आता है, अंत का सा आता है। तो मतलब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर सूरदास के शुरू का हमारा सूर आ गया, फिर इसके बाद सा आता है, इसका अंत का सा आता है यहाँ पर सा। तो सूरसागर और सूरसारावली हम लोग एक बार और देख लेते हैं। सूरदास की दो रचनाएं हैं, पहली है सूरसागर और दूसरी है सूरसारावली। तो सूरदास की रचनाओं में शुरू में सूर आता है और उसके बाद सूरदास का अंत का अक्षर सा आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सूरसागर और सूरसारावली। अब यहाँ पर ये 100% आता है पेपर में, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर अगला कवि का नाम देखते हैं। अगले कवि का नाम है तुलसीदास। इनकी दो रचनाएं हैं, दोहावली और कवितावली। तो बलि से हमें याद आया, तुलसी की बलि चढ़ती है। जब हम कुछ भी चाय बनाते हैं या काढ़ा बनाते हैं तो क्या होता है, तुलसी की बलि चढ़ती है। तो तुलसी की बलि चढ़ती है तो हमें याद आ गया तुलसीदास की रचनाओं में अंत में बलि आता है। देखिए यहाँ पर बलि है, यहाँ पर बलि है। तो बलि चढ़ती है और दोहा कविता बोलने से तुलसी तोड़ते समय पाप नहीं लगता। तो यहाँ पर दोहावली आ जाएगा, कवितावली। तो हमारा यहाँ पर दोनों रचनाएं आ चुकी हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं। तुलसीदास की रचनाओं का नाम है दोहावली और कवितावली। तो यहाँ पर हम टैग लिखेंगे, तुलसी की बलि जब चढ़ती है तो यहाँ पर तुलसीदास के अंत में आ जाएगा, तुलसीदास की रचनाओं के अंत में आ जाएगा बलि दोनों तरफ। और फिर यहाँ पर लिखेंगे, और दोहा कविता बोलने से तुलसी तोड़ते समय पाप नहीं लगता है। तो यह हमारा हो गया तुलसीदास का। अब हम यहाँ पर लिखेंगे हरिनारायण व्यास का। तो यहाँ पर इनकी दो रचनाएं हैं, आउटर पैर रुकी ट्रेन और बरगद के चिकने पत्ते। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, यहाँ पर हमने यहाँ से व्यास निकाल लिया, इसमें से यहाँ से हमने व्यास निकाल लिया। तो व्यास को प्यास लगी तो उन्होंने आउटर पर ट्रेन रुकवाई। आउटर का मतलब होता है बाहरी क्षेत्र या कहीं और जंगल और कोई भी और अन्य स्थान। आउटर पर ट्रेन रुकवाई और बरगद के चिकने पत्तों में पानी पिया। तो देखिए यहाँ पर इसकी ट्रिक हो गई है, व्यास को प्यास लगी तो उन्होंने आउटर पर ट्रेन रुकवाई, बरगद के चिकने पत्तों से मैं पानी पिया। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। अब आते हैं हम कबीर पर। कबीर की रचना का नाम है बीजक। इनकी एक ही रचना का नाम है, इनकी एक ही रचना है। इस रचना को 3 भाग में बांटा गया है। पहली का नाम है साखी, दूसरी का नाम है सबत और तीसरी का नाम है रमैनी। तो इसकी ट्रिक होगी, कवि कविताओं का बीज बोते हैं। तो कवि कविताओं का बीज बोते हैं। कवि से हमें याद आया कबीर और कविताओं का बीज से हमें याद आया बीजक। तो यहाँ पर कवि का मतलब है कबीर। तो यहाँ पर कबीर से हमने कबीर बना लिया, कबीर
कविताओं का बीज से बीजक याद आ गया हमें, बीज होते। अब यहाँ पर अगले कवि का नाम है बिहारी। तो इनकी एक ही रचना इनकी है। इनकी रचना का नाम है बिहारी सतसई। इसमें 719 दोहे हैं और इसकी ट्रैक है बिहारी लोग दोहा सही पढ़ते हैं। सही नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर सही लिखना है। सही बुंदेलखंडी में बोलते हैं सही को सही, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिहारी लोग दोहा सही पढ़ते हैं। तो इसकी यहाँ पर बिहारी से बिहारी आ गया और सही से सत सही, तो यहाँ पर हमारी ट्रैक हो गई बिहारी लोग दोहा सही पढ़ते हैं। अब हम अगले कवि का नाम देखते हैं। अगले कवि का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी पहली रचना का नाम है चंद्रिका और दूसरी का नाम है चंद्रप्रभा। तो यहाँ पर देखिए ट्रैक में क्या लिखा है, हरिचंद्र। हरिचंद्र के अंत में चंद्र आता है। देखिए हरिचंद्र के अंत में चंद्र आता है और इनकी रचनाओं के शुरू में चंद्र आता है। मतलब जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनके नाम के अंत में चंद्र आता था और इनकी रचनाओं में शुरू में चंद्र आता है। तो इसकी ट्रैक हो गई हरिचंद्र के अंत में चंद्र आता है और इनकी रचनाओं में शुरू में चंद्र आता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर अगला है गिरधर की कुंडलियाँ। तो इसकी अगले कवि हैं गिरधर। तो इनकी रचना है गिरधर की कुंडलियाँ। तो गिरधर की कुंडलियाँ इनकी रचना है, इसकी कोई ट्रैक नहीं है या पेपर में आता भी नहीं है। फिर अगले कवि हैं पद्माकर। इनकी रचना का नाम है पद्माभरण। यहाँ पर अगले कवि आते हैं पद्माकर। इनकी दो रचना है पद्माभरण और प्रबोध 50। तो हम इसे ऐसे ट्रैक से याद रख लेंगे। 5 के पहाड़े में पद्म 50 आता है। हम कभी कभी पढ़ते नहीं हैं पद्म 50, तो वैसे ही पद्म 50। तो इसकी हो गई ट्रैक। अब यहाँ पर अगले कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो इनकी पहली रचना है मानसी और दूसरी रचना है लक्ष्मी। तो इसकी ट्रैक क्या होगी, राम नरेश। यहाँ पर राम नरेश से हमने यहाँ पर राम नरेश लिख लिया। नरेश का मतलब क्या होता है, राजा। तो यहाँ पर हम इसकी ट्रैक लिखेंगे राम जैसे ही राजा बने उन्हें मान और लक्ष्मी प्राप्त हो गई। तो मान से याद आ जाएगा मानसी और लक्ष्मी तो है ही। तो यहाँ के इसकी ट्रैक क्या होगी, पहले हम लिखेंगे राम नरेश। नरेश से हमें याद आएगा राजा। तो यहाँ पर ट्रैक बनेगी फिर हमारी राम जैसे ही राजा बने उन्हें मान और लक्ष्मी प्राप्त हो गई। फिर हम यहाँ पर अगले कवि का नाम लिखते हैं। अगले कवि का नाम है नरेश मेहता। इनकी पहली रचना का नाम है नदी यशस्वी है और दूसरी रचना का नाम है संशय की रात। तो हम यहाँ पर इसे ट्रैक से याद रखेंगे। इसकी ट्रैक होगी तारक मेहता एक यशस्वी पुरुष है। यशस्वी का मतलब होता है महान या महात्मा लोग, ऐसे ही। तो यहाँ पर इसकी ट्रैक होगी तारक मेहता एक यशस्वी पुरुष हैं। तारक मेहता का सीरियल तो आपने देखा ही होगा सब लोगों ने। तो और फिर इसके आगे हम इसकी ट्रैक होगी, इसके आगे हमें तारक मेहता रात में देखना चाहिए, क्योंकि तारक मेहता के रात में न्यू एपिसोड आते हैं, तो इसलिए हमें तारक मेहता रात में देखना चाहिए। तो रात से हमें याद आएगा संशय की रात और यशस्वी से आ जाएगा नदी यशस्वी है। अगले कवित्री का नाम है महादेवी वर्मा। तो इनकी पहली रचना का नाम है निहार और दूसरी रचना का नाम है नीरजा एक रात। तो इसकी ट्रैक होगी जो महान लोग होते हैं वह हार नहीं मानते। तो हार से हमें याद आ जाएगा निहार और फिर उसके आगे लिखेंगे और महान लोग रात को काम करते हैं। तो रात से हमें याद आ जाएगा नी। फिर यहाँ पर अगले कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। तो इनकी पहली रचना का नाम है मधुबाला और दूसरी रचना का नाम है मधुशाला। तो इसकी ट्रैक क्या होगी, हरिवंश राय बच्चन मधुशाला में जाकर मधुबाला को खोजते थे। तो ऐसे हमें मधुशाला भी याद आ जाएगा और मधुबाला भी याद आ जाएगा। तो इसकी ट्रैक क्या होगी, हरिवंश राय बच्चन मधुशाला में जाकर मधुबाला को खोजते थे। अब अगले कवि का नाम है अज्ञे। इनकी दो रचनाएं निम्न हैं। इनकी पहली रचना का नाम है हरी घास पर क्षणभर
और दूसरी रचना का नाम है आंगन के पार द्वार। तो इसकी ट्रैक क्या होगी? इसकी ट्रैक होगी अज्ञेय। अज्ञेय का मतलब होता है पता ना होना, किसी भी चीज़ का पता ना होना। तो इसका क्या मतलब हुआ? अज्ञेय के आंगन में घास उग आई थी और उन्हें ज्ञात नहीं था। इसका यह ट्रैक होगी। नहीं तो हम लिखेंगे तो फिर इसकी ट्रैक होगी, हम इसकी ट्रैक लिखेंगे अज्ञेय के आंगन में घास उग आई थी और अज्ञेय को यह ज्ञात नहीं था। यह इसकी ट्रैक हो गई। हम अब अगले कवि की ओर बढ़ते हैं। अगले कवि हैं त्रिलोचन। पहली रचना का नाम है धरती और इनकी दूसरी रचना का नाम है तुम्हें सौंपता हूँ। तो त्रिलोचन से हम याद रखेंगे त्रिलोचन। त्रिलोचन मतलब जिसकी 3 आँख हों। 3 आँख किसकी होती हैं? भगवान की। तो इसकी ट्रैक क्या होगी? भगवान ने हमें धरती सौंप दी। तो धरती से हमें धरती याद आ जाएगा और सौंप दी से सौंपता हूँ। तो हमें इसकी ये ट्रैक याद आ जाएगी। हम एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर कवि का नाम है त्रिलोचन। इनकी पहली रचना का नाम है धरती और दूसरी रचना का नाम है तुम्हें सौंपता हूँ। तो इसकी ट्रैक क्या हुई? इसकी ट्रैक हुई त्रिलोचन से हम त्रिलोचन बना लेंगे और त्रिलोचन मतलब भगवान। त्रिलोचन मतलब 3 आँख वाले। तो 3 आँख वाले सिर्फ भगवान होते हैं। तो इसलिए हम इसकी ट्रैक बनाएंगे। तो इसकी ट्रैक होगी तो इसकी ट्रैक में हम लिखेंगे त्रिलोचन से हम त्रिलोचन बना लेंगे। तो त्रिलोचन मतलब 3 आँख वाले। तो 3 आँख किसकी होती हैं? भगवान की ही होती हैं सिर्फ। तो हम क्या याद रखेंगे? भगवान ने हमें धरती सौंप दी। तो बस हमारे यहाँ पर कवि और उनकी रचनाएं समाप्त हो गई, वो भी ट्रैक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें और आप हमारा वीडियो देख सकें।